अच्छा गाइज, मैंने वलीद भाई को बकरे दिए थे, बकरे कह रहा हूँ यार, ये क्या हो गया? अबे यार, चस्का लग गया आपको बकरों का। गाइज ये देखें मेरे मुंह से क्या निकल गया, बकरे दिए थे। अभी हम लोग बकरों की बातें कर रहे थे, बकरे के शौक की, तो मेरे मुंह से निकल गया। अच्छा, वलीद भाई को मैंने कॉकटेल दिए थे, तो 2 जोड़े दिए थे। अब माशाल्लाह से बताएंगे वलीद भाई कैसा रिजल्ट आया आपके पास? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार ज़बरदस्त एहसन भाई, रिजल्ट तो ज़बरदस्त आया उनका। सही। दोनों पेयर्स ने जो है वो ब्रीड कर दी है माशाल्लाह। और बच्चे भी निकल आए। अभी दोनों ने 4-4, 5-5 अंडे दिए थे और माशाल्लाह। मेरे ख्याल से दोनों के जो हैं वो 2-2 अंडे रह गए हैं। सही। बाकी दोनों के बच्चे निकल आए। एक तो वी पाइड था और एक हम्म। जो है वो चारकोल का मेल था और उसके साथ क्रीम फीमेल है। सही। तो अभी बच्चे बच्चे सब, अच्छा मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पास ना कॉकटेल सही फल फूल रहा है। यार कॉकटेल मैंने आपको बताया था, मैंने पहले भी रखे थे। हम्म। तो कॉकटेल में तो हमारा हाथ पहले से ही है और काफ़ी अंदर तक है हाथ, मतलब अच्छा संभाल लेते हैं सही। अच्छा। अच्छा। क्योंकि मेरे चाचू ने रखे थे कॉकटेल को संभालना, मेरा चाचू ज़बरदस्त किस्म से जानते हैं और मुझे माशा वही बताते हैं कि यार अब ये कर, अब ये कर। तो मैं उन्हीं से पूछ पूछ के करता हूँ। तो माशाल्लाह। तभी वो चल गए मेरे पास। दूसरी अच्छा। बात, हाँ, बोले बोले। मेरे आपको पता है मेरा सेटअप जो है वो बिल्कुल टॉप फ्लोर पे। तो हम्म। इस गर्मी में भी जो है वो अगर हवा चलती है ना, गली वगैरह में अगर आप निकलो ना, तो उधर हवा का पता नहीं चलता कि यार हवा कैसी चल रही है। सही बात। अगर आप टेरेस पे जाओ ना अपनी बिल्डिंग के, हम्म। तो मौसम जैसा भी हो, गर्मी हो सर्दी हो, टॉप फ्लोर पे जाने में से पता लगता है यार हवा की स्पीड कैसी है। सही। तो मेरे शेड में अल्हम्दुलिल्लाह चारों तरफ से हवा आती है। इसीलिए और कॉकटेल सेट भी अच्छा हो हाँ रहा है ना। बिल्कुल। तो आप क्या आगे आप कॉकटेल का सेटअप लगा लो, मैं तो यही मशवरा दूंगा आपको। आप क्या कहते हो? यार दिल तो मेरा करता है। हाँ दिल तो मेरा अच्छा। करता है मैं लगा लूँ। बस सही। जैसे ही कोई अच्छी चीज़ मुझे पसंद आएगी आपके पास आई, सही है। या मैंने कहीं और देखी, फिर भी मैं आपको ही राब्ता करूँगा, आप दिलाओगे। नहीं नहीं, इंशाल्लाह हाँ, मिल जाएगी चीज़, कहीं तो से भी मिल जैसे ही सकती। अच्छी चीज़ मुझे मिली मैं ले लूँगा। नहीं नहीं, इंशाल्लाह ताला। अच्छा गाइस, इनके पास ना, मैंने जो नोट किया है ना, आपकी छत पे हवा बहुत अच्छी चलती है। आप आए थे उस दिन, हाँ, बैठे थे, कितना मज़ा खाना आया। खाया था हम लोगों ने, मैं वलीद भाई के पास गया था, फिर इन्होंने बड़ी ज़बरदस्त पुलाव खिलाया हमें, खाना वाना खिलाया। तो छत पे इतनी अच्छी हवा आ रही थी कि हम लोग छत पे ही रहे काफ़ी टाइम, और वहीं बैठ के बातचीत भी कर रहे थे। तो इतनी हवा जब होगी, जाहिर सी बात है कि कॉकटेल क्या, मुझे तो ऐसा लगता है कि फिशर भी ब्रीड बड़े प्यार से करेगा गर्मियों में, क्योंकि हाँ इनके पास आराम से कुदरती करते हैं। हवा है, कुदरती हवा है, और कुदरती हवा जो है वो कॉकटेल को बहुत ज़्यादा पसंद होती है। तो इसीलिए इनके पास माशाल्लाह से लेते के साथ ही जो है ना, अब ब्रीड आ गई इनके पास, बहुत जल्दी ब्रीड आ गई। लेकिन पेयर एडल्ट होना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, एडल्ट पेयर कहीं से भी मिल जाएंगे आपको। मैंने वलीद भाई को एडल्ट ही दिए थे, लेकिन बात होती है एनवायरनमेंट की। अगर आप ब्रीडर पेयर भी ले आएंगे ना किसी से, लेकिन अगर आपका एनवायरनमेंट सही नहीं है, तो वो ब्रीडर पेयर भी फिर उस लेवल की ब्रीड नहीं करेगा, सही। या हो सकता है कि मोल्ड पे आ जाए बार बार। अच्छा, बिल्कुल। कुछ लोगों के कॉकटेल ना हर वक्त मोल्ड पे आ जाते हैं बार बार। उसकी वजह यही होती है कि कमजोरी हो रही होती है, बर्ड को गर्मी लग रही होती है, आप लोग उसकी डाइट का ख्याल नहीं करते। अच्छा, वलीद भाई से पूछते हैं क्या क्या खिलाते हैं, आप हैरान रह जाएंगे। इन्होंने मेरे जो कॉकटेल हैं जो मुझसे लिए थे, उनको क्या क्या डाल रहे हैं आप देखें, ये बताते हैं आपको, फिर आप भी उसको फॉलो कर सकते हैं। वलीद भाई बताएं क्या क्या डालते हैं आप कॉकटेल? यार दाने में तो ये नॉर्मली दाना मैं चलाता हूँ जिसमें बारीक कंगनी है और सही है। लाल कंगनी है, बस। सही। मैं ये दो कंगनी चलाता हूँ क्योंकि मैंने फिंचेस भी रखी हुई हैं। तो मैं दाना एक ही किस्म का उठाता हूँ जो मेरी फिंचेस खाती हैं, वही मेरे कॉकटेल भी खाने लग गए हैं। और सही। जई और सनफ्लावर बीज मैं आपसे ही लेके गया था लास्ट विजिट में, आपको याद होगा। वो थैली अभी तक चल रही है। अच्छा, कितना टाइम हो माशाल्लाह। गया, मैं ईद से पहले आया था, छोटी ईद सही। से पहले। अभी बकरा ईद भी गुजर चुकी है और वो एक छॉपर आपने मुझे भर के दिया था, वो अभी भी वैसे ही भरा हुआ है, थोड़ा सा इस्तेमाल हुआ उसमें से। तो वो कंगनियाँ वगैरह ही खाते हैं। और सॉफ्ट फूड में ये है कि मैं उनको काले चने, सफ़ेद लोबिया, लाल लोबिया और हम्म। गंदम ये खिलाता हूँ। और मौसम के हवाले से जो है फ्रूट वगैरह भी खिला देता हूँ। अभी पीछे ज़्यादा गर्मी पड़ी थी ईद से पहले, तो मैं उनको जो है वो तरबूज भी खिला रहा था छिलकों समेत। तो माशाल्लाह वो तरबूज भी उठा रहे थे
उसके बाद घिया कद्दू होता है जिसको पेठा बोलते हैं, वो खरबूजे की तरह जो होता है हाँ हाँ। वो मैं उनको डालता हूँ काट के बड़े बड़े पीसीस करके, तो वो माशाल्लाह वो भी खाते हैं। उसके बाद तुरई खाते हैं, लौकी खाते हैं गोल वाली, और गाजर, चुकंदर, बंद गोभी, फूल गोभी, इनको मैं कद्दूकश करके, मटर मटर भी छोटे छोटे करके, वो भी सेहत के लिए बड़े ज़बरदस्त चीज़ है, तो वो मैं उनको डालता हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह वो सब चीज़ें खा लेते हैं। अच्छा माशाल्लाह। तो गाइस देखें, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने बर्ड्स को खिलाकर अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। आपके पास इंशाल्लाह ताला बच्चे भी सर्वाइव करेंगे। और अच्छा वलीद भाई, ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि कॉकटेल को कितने महीने का होना चाहिए ब्रीड करने के लिए? यार मैं तो ये समझता हूँ कि कम से कम कुछ भी नहीं, 1.5 साल का तो होना चाहिए। 1.5 साल का होना चाहिए। 15 महीने के होने चाहिए पूरा पेयर, तो ज़बरदस्त ब्रीड आती है। और दूसरी बात ये है कि यार इन्वायरमेंट का भी थोड़ा सा ना बीच में फ़र्क होता है। फ़र्क होता है, थोड़ा सा हाथ उसका भी होता है। क्योंकि जो मैं आपसे 2 पेयर लेके गया था, एक तो फुल अडल्ट था, वो 1.5 साल से भी बड़ा पेयर है, और एक जो वी पैड का पेयर आपने मुझे दिया था वो तकरीबन 4-5 महीने के आपने पट्टे मुझे दिए थे। हाँ, मुझे आज भी 5.5 महीने, हाँ, 5-5.5 मुझे महीने। याद है तकरीबन 18वां या 19वां रमज़ान था, हम्म। वो आपने रात के टाइम मुझे डिलीवर करवाए थे घर हाँ पे, हाँ 1 बज गया था रात का, याद और है वो आपको? बंदा भी थोड़े से हाँ, शपाटर वो था। हम परेशान हो गए थे यार, अभी तक नहीं हाँ। आया। तो वो 19वां रमज़ान था, उस दिन मेरे पास आए थे, तो पट्टे थे वो। फिर मैंने आपसे पूछा भी था इनको कब बॉक्स लगाना है, तो आपने मुझे बोला था बकरा ईद के बाद लगाना, बकरा ईद के बाद लगाना बॉक्स। उतने तक ये तकरीबन साल के 15 महीने के हो जाएंगे। हाँ इंशाल्लाह। और मैंने उनको जो है रमज़ान ईद गुजरते ही, छोटी ईद गुजरते ही तकरीबन महीना गुजरा था, मई के महीने में मैंने उनको बॉक्स लगाया, और अभी बकरा ईद ख़त्म हुई है, उन्होंने अंडों में से बच्चे भी निकाल लिए। माशाल्लाह माशाल्लाह। अभी वो मेरे अंदाजे में 1.5 साल के भी नहीं हुए। उससे पहले उन्होंने हाँ, अच्छा क्लच कम से निकाला। कम वो होंगे यार, मार्च में रमज़ान थे ना, हाँ हाँ। मार्च से आप लगा लो आज 26 जून है, ऐसे ठीक ही। है, वो होंगे मेरे ख्याल से कोई 10 से 11 महीने के, सही कह रहे हैं, ऐसे ही। इतने के ही होंगे, ऐसे ही। साल के भी पूरे नहीं है। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने ब्रीड कर दी। माशाल्लाह। अच्छा, ब्रीड की जहाँ तक बात है ना, तकरीबन ग्रे कॉकटेल में अगर आप देखो या पाइड में देखो तो 7.5 महीने में भी ब्रीड कर देते हैं, लेकिन उसमें फिर ये होता है कि क्लच ज़ाया होने के ना चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तो मेरे पास कई कॉकटेल ऐसे हैं जिन्होंने 8 महीने का होने पे ब्रीड कर दी, सही, लेकिन उनके क्लचेस ज़ाया हुए, तो सही। टाइम वही पड़ गया तकरीबन आप वाले ही। ज़ाया करते करते 2-3 बार, फिर 15 महीने से जब ऊपर के हुए फिर उन्होंने ब्रीड की है। यार वो मेरे ख्याल से फर्स्ट टाइम होता है, उनको इतना एक्सपीरियंस नहीं होता कि बच्चा पालना कैसे। हाँ नहीं, बच्चे की बात नहीं है, असल में जो शुरू के दिन होते हैं ना, पहला ब्रीड जो होता है उसमें अमूमन इनको गर्मी लग रही होती है, और जो गर्मी है ना, ये जो खासकर इस वक्त चल रही है, वो गर्मी जो है ना, वो 15 महीने से ऊपर वाला जो पीस है ना, वही संभाल के बच्चों को पाल सकता है। इस टाइम पे आप फ्रेश पेयर लगाओगे ना, अगर कोई 8 महीने का पेयर अगर आपने वो लगा दिया, तो उसके चांसेस बहुत कम हो जाएंगे सर्वाइवल के बच्चों के लिए। वो बच्चे देगा तो सही, लेकिन वो फिर खिला नहीं सकेगा गर्मी की वजह से। मेरा कहना तो ये है कि अगर किसी के पास कॉकटेल में अगर अच्छी मोटिशन लगी हुई है, जैसे इनो वी पैड है, फेलो वी पैड है, क्रीम फेस है, हाँ तो वो बंदा यही करे अगर वो पट्टों से तैयार करके। क्योंकि आप कोई भी तोता ले लेना, जो मैंने आजमाया है, जितने पेरेट मैंने रखे हैं और जो मैंने आजमाया है, आप पट्टों से तैयार करके जब वो फर्स्ट ब्रीड करता है ना, तो वो ब्रीड ज़ाया करता है, क्योंकि वो टीनेजर होता है खुद ही, उसको पता नहीं होता यार ये क्या है ये सब। सही जब बात। वो 1-2 दफ़ा ब्रीड उससे ज़ाया नहीं होती, मरती नहीं है, उसको एक्सपीरियंस नहीं आता। सही बात। तो उसमें ये है कि आप अंडे उठा के फोस्टर कर दें, 1-2 अंडे उसके, 2 ब्रीड के अंडे आप फोस्टर कर दें, तीसरी आप उसी से लेने दें। ये भी सही है वैसे। अगर वो तीसरी ब्रीड मारता भी है तो उसमें कोई नुकसान ही नहीं है सही बात। मेरी नज़र में, क्योंकि आपने 2 दफ़ा पहले भी तो ली हुई है ना। वो दूसरे पेयर जो एक्सपीरियंस वाले पेयर हैं, जो बड़े पेयर हैं, वो तो पाल रहे हैं उसके बच्चे, सही कह रहे हैं। तो ऐसा सही रहेगा मेरे ख्याल नहीं, से। सही कह रहे हैं आप। तो गाइज, आई होप कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।